हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। ये कॉर्पोरेट न्यूज एक प्रयास है आप सबके ज्ञान में वृद्धि करने का, उन शेयर से रिलेटेड जिनमें आप इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आज जो हमारे पास न्यूज है वो है इटर्नल, यानी कि जोमेटो और ब्लिंकिट की जो पेरेंट कंपनी है उसको लेकर हमारे पास न्यूज है। एक न्यूज हमारे पास सेबी को लेकर है और अभी थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज आई है, हमारे ट्रम्पू ने एक नया शगुफा छेड़ा है तो उसको लेकर भी एक न्यूज आई है। चलिए एक एक करके इन सब न्यूज को कवर करना शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अब मैं आगे एक भी कदम बढ़ाऊं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सूचना। कल हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ डिस्कस होगा। वैसे संडे डिस्कस होता है बट इस बार कल डिस्कस होगा क्योंकि मैं संडे को अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो इस बार सैटरडे को डिस्कस होगा। ओके, स्टॉक ऑफ द मंथ में इस बार कौन सा स्टॉक होगा आपको चर्चा पता लग जाएगी। एंड ये जो स्टॉक डिस्कशन होगी ये दूसरे चैनल पे होगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप उस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए लेट अस स्टार्ट। दोस्तों आज की पहली कॉर्पोरेट न्यूज जो है हमारे पास वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर। अब ये न्यूज बड़ी मिक्स कह सकता हूं। देखो अभी तक क्या था कि डिफेंस सेक्टर के अंदर ना 49% तक की एफडीआई अलाउ थी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49% तक ये डिफेंस कंपनीज के अंदर कर सकते थे। कौन? फॉरेन प्लेयर्स या फॉरेन कंपनीज। अब इससे होता क्या था कि कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास ही रहता था, यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार, ये सब कुछ इंडियंस के पास था। ठीक है, टेक्नोलॉजी विदेश जाने की संभावना भी नहीं थी। परंतु रॉयटर्स की एक खबर है ये आज निकल के, हालांकि किसी गवर्नमेंट ने अभी तक, गवर्नमेंट के सोर्स ने इसे कंफर्म नहीं किया है। अगेन खबर किसकी है? रॉयटर्स की, जो कि न्यूज एजेंसी है। उन्होंने खबर दी है कि भारत सरकार शायद डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर सकती है। अब इससे एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या हो सकता है इससे? कि डिफेंस कंपनीज के पास अच्छा खासा कैपिटल आ जाएगा विदेशों से, बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इंडियन कंपनीज का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां फिर हमारे यहां पर आकर हमारी कंपनियों को टेक ओवर कर लेंगी इतनी कैपिटल लगाकर, और फिर जो हमारा डीआरडीओ इतनी बेहतरीन रिसर्च करने लगा है, अब कहीं ऐसा ना हो वो रिसर्च विदेशियों के हाथों में चली जाए। तो ये एक डर भी है। परंतु ये क्योंकि रॉयटर्स की न्यूज है, अभी भारत सरकार का डिसीजन नहीं है, तो मुझे लगता यह है कि भारत सरकार इस पे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचेगी, क्योंकि डिफेंस बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, उस पर कई कई डिकेड्स की रिसर्च लगी होती है, खासकर डीआरडीओ जैसे कई साइंटिस्ट वहां पर लगे होते हैं, तो वो रिसर्च कई फॉरेन हाथों में ना चली जाए, क्योंकि हमारी जो अब टेक्नोलॉजी आजकल जो हम ला रहे हैं डिफेंस के अंदर, उसका लोहा पूरा संसार मान रहा है। चलिए खैर देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर हम अपडेट रखेंगे। और अगर हम इतनी चिंता कर रहे हैं तो पक्की बात है कि भारत सरकार इसके ऊपर ज्यादा विचार कर रही होगी डेफिनेटली। तो हाँ, मतलब वो जो भी होगा देश के हित में होगा, ये हम एश्योर कर सकते हैं अपने को। फिलहाल अगली न्यूज आती है सेबी को लेकर। सेबी ने एक प्लान, सेबी के अंदर एक प्लान डिस्कस किया जा रहा है, वो है अनलिस्टेड शेयर्स को भी रेगुलेट करने का। देखो अभी तक सेबी रेगुलेट किसको करती है? केवल लिस्टेड शेयर्स को, यानी कि जब एक बार शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो उस पर सेबी की रेगुलेशंस लगना शुरू हो जाती हैं। परंतु सेबी अब डिसाइड कर रही है, सेबी का अब ये डिसीजन आ रहा है कि हम अनलिस्टेड शेयर्स को भी रेगुलेट करेंगे। अनलिस्टेड, जैसे आपने देखा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को पहले ही लोग अनलिस्टेड जब वो था तभी लेके बैठे हुए थे। सॉरी, एनएसडीएल के शेयर को, मैं एनएससी बोल गया। सिमिलरली एनएससी का शेयर भी आज के डेट में अनलिस्टेड के रूप में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब इस महीने एनएससी का आईपीओ आने वाला है, तो एनएससी के आईपीओ से पहले ही उसके शेयर्स कुछ लेके बैठे हैं। अब उस मार्केट को रेगुलेट सेबी नहीं करता है अभी तक, परंतु सेबी अब आने वाले समय में इस तरीके की मार्केट को भी रेगुलेट करने की बात कर रहा है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सेबी की रेगुलेशन आती है, ताकि आप अनलिस्टेड शेयर्स को भी अपने जो भी सिलेक्टेड कंपनियां होते हैं उनमें लिस्ट होने से पहले ही आप एंटर कर सकते हो। हालांकि इसके भी अपने बेनिफिट और अपने लॉसेस हैं। बेनिफिट क्या है कि भैया आप बहुत ही अच्छे प्राइस पे एंटर हो सकते हो, और इसका लॉसेस क्या है कि कंपनी कब आएगी लिस्टिंग में नोबडी नोस। तो इसलिए दोनों साइड के प्रॉस एंड कॉन्स यहां पर भी होके
चलने हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। सेबी जब फाइनलाइज करेगा तो फिर हम अपडेट करेंगे यहाँ पर, बट सेबी ऐसा काम जल्दी कर सकता है। चलिए जी अगली न्यूज है एटर्नल को लेकर। एटर्नल यानी कि हमारा, जिसे आप जोमेटो कह दो या ब्लिंकिट कह दो, जो कि बाद में बल्कि इनकी पेरेंट कंपनी के रूप में चले गए, तो क्या बन गया एटर्नल। इनके लिए एक अच्छी न्यूज है, इनके शेयर होल्डर के लिए, कि एटर्नल जो है MSCI के वेटेज जो है उसमें बढ़ सकती है। अब MSCI क्या है, देखो वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स मॉर्गन स्टैनले। अब मॉर्गन स्टैनले जो है ना, उन्होंने यहां पर एटर्नल के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है अपने फंड्स की, बट वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं जहां पर फॉरेन फंडिंग यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग कम से कम 25% हो जाए। एटर्नल में अभी तक ऐसा नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम थी, परंतु अब ये इन्वेस्टमेंट 25% को क्रॉस कर चुकी है एटर्नल के अंदर। जैसे ही 25% को क्रॉस हुई है तो MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनले ने इंडिकेशन दे दी है कि अब उनका फरवरी में रिव्यू होना है, और फरवरी में रिव्यू होने में एटर्नल की रेटिंग वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 25% का मार्क क्रॉस हो चुका है। अगर ये वो बढ़ाते हैं रेटिंग, जिसके चांसेस पूरे हैं, क्योंकि जब मार्क क्रॉस हो गया तो बढ़ेगी डेफिनेटली, तो फिर $390 मिलियन का एडिशनल फ्लो म्यूचुअल फंड का इस शेयर में आ सकता है। अब अगेन सोचो, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड आगे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि ये इस तरीके की कंपनीज को आप क्या कहते हैं, जैसे ब्लिंकिट वगैरह जैसी या एटर्नल जैसी कंपनियां या स्विगी जैसी कंपनियां, दे आर कॉल्ड कैश बर्न कंपनी, यानी कि ये टॉप लाइन बढ़ाने पे ध्यान देती हैं, बॉटम लाइन पे इनका अभी कोई विशेष ध्यान नहीं होता है अपने कुछ इनिशियल ईयर्स में। तो ये भी उन्हीं में से एक कंपनी है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या होता है। फिलहाल अभी की एकदम लेटेस्ट न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज आई है, वो है ट्रंप को लेकर। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गोली कान पे लगी थी उसने असर दिमाग पे ही किया है। इस न्यूज को सुनने के बाद आप भी ये कंफर्म कर सकते हो क्यों। कभी 500% टैरिफ, कभी ईरान के ऊपर अटैक कर दूंगा, आज एंड टाइम पे ईरान पे अटैक का प्लान कैंसिल कर दिया साहब ने। अब एक नया शगुफा छेड़ा है कि हर वो कंट्री जो कि ग्रीनलैंड को हमें लेने से रोकेगी उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा। पूरा यूरोप गया, यूरोप से तो संबंध खत्म कर लिए इसने, एक तरीके के बिल्कुल संबंध खत्म है, इतना डिस्ट्रॉय कर दिए कि उनको दोबारा बनाने में अब डिकेड्स लग जाएंगे इसे। फिलहाल ये चाहता क्या है, नोबडी नोज। ये कहता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप कहता है हम तुझे लेने नहीं देंगे। वहां पर पूरे यूरोप की आर्मीज आ चुकी हैं, ऐसे में कैसे ले लेगा यूएस से समझ नहीं आ रहा। बट ये जो कह रहा है कि मुझे चाहिए, तो मतलब मुझे क्यों, क्योंकि सारी गेम किस चीज को लेकर है, कोई इसे ग्रीनलैंड से प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, सारी गेम केवल मिनरल्स को लेके है। वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसकी खुदाई करना चाहेगा, ये वातावरण को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, जो वातावरण में डिस्ट्रक्शन आता है आए, बट इसे रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। यानी कि ये व्यक्ति अपने लालच के लिए पूरे संसार को आग लगाने को तैयार बैठा है इस टाइम, क्या कह सकते हैं। चलो जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज। एंड आप में से जिन जिन ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पर एक मेंबरशिप भी चल रही है, 3 लेवल की मेंबरशिप है। पहले 2 लेवल की मेंबरशिप आपके इस प्यार को दर्शाती है इस चैनल के प्रति, और तीसरी मेंबरशिप है अगर आप 1:1 मुझसे कुछ भी शेयर मार्केट पर डिस्कशन या सीखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।